नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बेहद जरूरी और बड़ी जानकारी हम आप तक लेकर हाजिर हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक वो अहम जानकारी पहुंच सके, वो अहम खबर पहुंच सके जिसका सभी को इंतजार था, जिन गाइडलाइंस का सरकार की सभी को इंतजार था। सभी जो दर्शक हैं, हमारे लोग हैं, अंबाला की जनता है, वो बार बार हमसे कॉल के माध्यम से इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी। तो वो अहम जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। बता दें कि जो हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया था, मिनी लॉकडाउन लगाया था, जो पाबंदियां लगाई थी वो सरकार ने अब पूर्ण रूप से हटा दी हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी उनको अब पूर्ण रूप से हटा दिया है। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह अहम जानकारी पहुंच सके, सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि हरियाणा में, प्रदेश भर में जो सरकार ने पाबंदियां लगाई थी उनको पूर्ण रूप से सरकार ने हटा दिया है। अब दुकानों का समय वही नॉर्मल टाइमिंग है। जितने बजे आप पहले दुकान खोलते थे पाबंदियों से पहले, उतने बजे ही आप नॉर्मल टाइमिंग पर अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सभी जो दुकानों के समय पर प्रतिबंध लगाया गया था वो सब हट गया है और जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी वो सब हटा दी गई हैं। यानी कि अब पूर्ण रूप से जो मिनी लॉकडाउन है वो भी हट चुका है। तो ये काफी राहत भरी खबर है पूरे प्रदेश के लिए, अंबाला वासियों के लिए ये काफी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हैं वो हमसे कॉल के माध्यम से ये सवाल कर रहे थे कि सरकार नई गाइडलाइंस को कब जारी करेगी। तो अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि सरकार ने इन गाइडलाइंस में सभी पाबंदियों को हटा दिया है। ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंचे। इसके साथ साथ आपसे अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह पाबंदियां लगाई गई थी। देखिए अमित जी, हम आपको बता दें कि भले ही सरकार ने पाबंदियां को हटा दिया है, यानी कि आप अपनी दुकानों को आराम से उसी समय पर खोल सकते हैं और जो भी पाबंदियां थी वो हट चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की भी यही अपील है और हमारी भी यही अपील है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि इसमें आपकी ही सुरक्षा है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। देखिए, लापरवाही बिल्कुल ना बरतिएगा, क्योंकि कोरोना भले ही कम हुआ है, सरकार ने कोरोना के कम मामलों को देखते हुए पाबंदियां हटाई हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो आप मास्क जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूर पहनिए, ये हमारी बार बार आपसे अपील रहती है। इसके साथ साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और अपील यही कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिस खबर का सभी लोगों को इंतजार था, जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते थे कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी, सरकार जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको कब हटाएगी, उसके बारे में सरकार ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि जो पाबंदियां सरकार ने सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत लगाई थी उन सब को सरकार ने हटा दिया है। अब आप पर किसी भी तरह का कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी कि दुकानों के समय पर प्रतिबंध किया गया है। आप नॉर्मल टाइमिंग जिस टाइमिंग पर आप अपनी दुकानें खोलते थे वो खोल सकते हैं। जहां पर जितने लोग जो अलाउड थे वो शादी में, कोई भी फंक्शन में अलाउड हो सकते हैं। यानी कि हर तरह की पाबंदी को सरकार ने हटा दिया है। तो ये बहुत राहत भरी खबर है। इसके साथ साथ सरकार ने आदेशों में ये भी कहा है कि लोगों से अपील यह रहेगी कि कोरोना से बचाव को लेकर जो भी नियम है उनकी पालना जरूर करें। यानी कि जो आप अपनी सुरक्षा के लिए जो नियम है उनकी पालना जरूर करें। जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने और कोशिश कीजिएगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा ना जाएं। लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन लगाई थी, जो पाबंदियां लगाई थी, उन सबको हटा दिया है। यानी कि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अब आप पर उन पाबंदियों के तहत नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने जितनी भी गाइडलाइंस लगाई थी उनको वापस ले लिया है, उन निर्देशों को वापस कर दिया है।
तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोरोना के कम जो मामले आ रहे हैं इन दिनों सामने, उसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ हर एक उस व्यक्ति को राहत मिलेगी जो व्यक्ति सरकार की गाइडलाइंस की वेट कर रहा था, जो व्यक्ति चाहता था कि पूर्ण रूप से जो पाबंदियां हैं वो कम हो जाएं। गौरव मित्तल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल है जो पाबंदियां हटाई गई हैं उसको लेकर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सवालों के जवाब हम जरूर दें। इसके साथ साथ जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं उनके लिए जानकारी फिर से दोहराना चाहूंगी। देखिए, जिस खबर का आप सबको इंतजार था, यानी कि राहत की खबर का इंतजार था, वो राहत की खबर हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है कि जो पाबंदियां सरकार ने मिनी लॉकडाउन यानी कि सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत लगाई थी, उन सब को हटा लिया गया है। देखिए गौरव जी, अगर आप मास्क के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारी आपसे ये अपील रहेगी कि मास्क आप अपनी सुरक्षा के लिए जरूर पहनिए। आपकी सुरक्षा है, अगर आप मास्क पहनेंगे आप कोरोना से बचे रहेंगे। लेकिन गाइडलाइन में जो भी पाबंदियां लगी हुई थी मास्क को लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उन सबको हटा लिया गया है। लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने, हमारी तो यही आपसे अपील रहेगी। हितेश चावला जी, देखिए टाइमिंग, आप जिस टाइमिंग पर अपनी दुकानों को पहले खोलते थे, यानी कि पाबंदियों से पहले आप नॉर्मल टाइमिंग पर जो भी अपनी दुकानों को खोलते थे, अब आप उसी टाइमिंग पर अपनी दुकानों को खोल सकते हैं, चाहे फिर वो एसेंशियल शॉप्स हैं चाहे फिर वो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं। दुकानों का समय अब आपके ऊपर है निर्भर कि आप पहले किस समय पर अपनी दुकानों को खोलते थे। लेकिन आपको ये राहत की खबर बता दें कि सरकार ने अब कोई भी समय निर्धारित नहीं किया हुआ है, यानी कि जो सरकार ने दुकानों का समय निर्धारित किया था वो पूरी तरह से हटा लिया गया है। पूरी तरह से जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो हटा ली गई हैं। अब आप अपनी दुकानों को, चाहे फिर वो नॉन एसेंशियल हो चाहे फिर वो एसेंशियल हो, उन सबको हटा लिया गया है। देखिए विपुल गर्ग जी, आप कर्फ्यू के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए सरकार ने इन गाइडलाइंस में कर्फ्यू के बारे में, नाइट कर्फ्यू के बारे में कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया है, लेकिन सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत जितनी भी पाबंदियां थी, चाहे फिर उसमें नाइट कर्फ्यू की हम बात कर लें वो भी इंक्लूडेड था अगर, तो उसको भी हटा लिया गया है। सरकार ने हर तरह की पाबंदियों को यहाँ पर हटा लिया है। तो ये काफी राहत की खबर है, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत कम आने लगे हैं पहले के मुकाबले। कोरोना आए दिन, अंबाला की बात हो चाहे फिर वो प्रदेश भर की बात हो, दम तोड़ता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर कम होती जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए कोरोना से जो भी बचाव के नियम है, फिर चाहे वो मास्क की बात हो, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की बात हो, या फिर अपना बचाव करने की बात हो, तो उसकी पालना जरूर करें ताकि कोरोना जो है वो पूरी तरह से खत्म हो सके। देखिए कोरोना कम हुआ है इसलिए सरकार ने ये पाबंदियां हटाई हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसलिए सरकार के साथ साथ हमारी भी आपसे बार बार यही गुजारिश रहती है कि आप मास्क जरूर पहने। देखिए योगेश गांधी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी खबर है कि सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं। देखिए देवेंद्र धीमान जी, बिल्कुल अब मास्क का फाइन नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने सभी तरह की पाबंदियों को हटा लिया है। यानी कि मास्क आप अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा के लिए पहन लीजिए, लेकिन मास्क का फाइन नहीं होगा। किसी भी तरह की जो पाबंदी सरकार ने सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत लगाई थी, उन सबको वापस ले लिया गया है, उन सबको हटा लिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन मास्क का चलान भले ही नहीं होगा, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने, यही हमारी आपसे अपील रहेगी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, और सब लोगों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो शाम को भी 2-3 दिन से हमें कॉल कर रहे हैं और यही सवाल कर रहे हैं कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी, सरकार जो है वो पाबंदियों को कब कम करेगी। देखिए राजीव धीमान जी, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है। बिजनेस के साथ साथ हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके रोजगार धंधे जो हैं वो इन पाबंदियों की वजह से प्रभावित हो रहे थे, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं।
देखिए आशु राठौर जी, कोई भी नए ऑर्डर नहीं है, लेकिन इन ऑर्डर्स में ये जरूर है कि जितनी भी पाबंदियां हैं उनको हटा लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की थी, जो भी पाबंदियां लगाई थी, उन सबको हटा लिया गया है। दीपक राजपूत जी, चंडीगढ़ के बारे में हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है, ये हम हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जितने भी जिले आते हैं, जिसमें अंबाला भी शामिल है, उनकी बात कर रहे हैं कि सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो भी पाबंदियां लगाई थी उन सबको हटा लिया है। देवेंद्र धीमान जी, देखिए आप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप कोरोना के मामले दम तोड़ने लगे हैं। फिर चाहे हम अंबाला की बात कर लें, अंबाला में बहुत कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जानकारी पहुंच सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भले ही कोरोना के मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सरकार के साथ साथ बार बार हमारी भी आपसे यही गुजारिश रहती है कि आप कोरोना के जो मामले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, भले ही वो कम है लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, आप पालना जो है नियमों की जरूर कीजिए, ताकि पूर्ण रूप से अंबाला को कोरोना मुक्त किया जा सके। जो भी हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो सभी कोरोना से बचे रह सकें। इसलिए हमारी आपसे बार बार यही अपील रहती है कि आप मास्क जरूर पहने जब भी घर से बाहर निकलें। देखिए इसमें आपकी सुरक्षा है, भले ही सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं। इसके साथ साथ दुकानदारों के लिए काफी अच्छी बात है। दुकानदार कई लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि देखिए बिल्कुल दीपा शर्मा जी, स्कूल्स जो हैं वो सारे ओपन हो गए हैं। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो पहले चरण में 10वीं 11वीं और 12वीं के स्कूलों को खोला था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते गए तो सरकार ने पहली से लेकर 9वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया। यानी कि अब पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल जो हैं वो खुले हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से फिर से चलना शुरू हो गई है। चाहे फिर वो कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो, तो सभी तरह के शिक्षण संस्थान जो है वो खुले हैं। बच्चों की पढ़ाई जो है वो फिर से अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो लोगों के बिजनेस हैं, व्यापार हैं, काम धंधे जो हैं वो गाइडलाइंस की वजह से, यानी कि पाबंदियों की वजह से जो प्रभावित हो रहे थे, वो अब फिर से सुचारू रूप से चलना शुरू हो गए हैं। देखिए दीपा शर्मा जी, सभी तरह के स्कूल जो हैं वो सरकार ने खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कूल हो, पहली से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो सरकार ने खोली हुई हैं। बच्चों के जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। इसके साथ साथ अमन साहू जी, बिल्कुल आप अपनी दुकानों को पुराने समय पर ही खोल सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल टाइमिंग थी दुकान खोलने की, आप उसके मुताबिक अपनी दुकान को खोल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो समय दुकानों को लेकर निर्धारित किया था वो अब हटा लिया गया है। देखिए दीपा शर्मा जी, बिल्कुल आप प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हम उनसे ये जानकारी जरूर लेंगे कि प्राइमरी स्कूलों को लेकर क्या कुछ आदेश हैं, लेकिन पहली से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुले हैं। संदीप जी, शॉप को लेकर हम आपको बता दें कि दुकानों का जो पुराना समय, जिस समय पर आप अपनी दुकानों को पहले खोलते थे, यानी कि पाबंदियां लगने से पहले आप अपनी नॉर्मल टाइमिंग पर जो भी दुकान खोलते थे, अब आप उसी टाइमिंग पर अपनी दुकान को खोल सकते हैं। सरकार ने जो दुकानों को लेकर समय निर्धारित किया था उसे वापस ले लिया गया है, यानी कि पाबंदियां जितनी भी लगाई गई थी उनको हटा लिया गया है, जो कि आपके लिए काफी राहत भरी बात है। दुकानदारों को काफी इससे राहत मिली है, और जितने भी व्यापार धंधे जो हैं वो पाबंदियों की वजह से प्रभावित हो रहे थे उनको भी काफी राहत मिली है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। देखिए दीपा शर्मा जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों की नर्सरी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम अपने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जरूर इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या कुछ निर्देश सरकार के नर्सरी क्लास को लेकर आए हुए हैं, प्राइमरी स्कूलों को लेकर क्या कुछ आदेश है, इसके बारे में पुष्टि करके जरूर जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। निशु मेहरा जी, राम राम। करीना जी, गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मैं अगर आज के कोविड मामलों की बात करूं तो आज अंबाला जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, 33 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं 282 जो हैं वो एक्टिव केस हैं। यानी कि अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो सरकार ने
पाबंदियां जो हैं वो पूर्ण रूप से खत्म कर दी हैं। रोहतास जी स्पोर्ट्स गेम सब ओपन हो गया है। जो भी पाबंदियां लगाई गई थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को लेकर, जिम को लेकर, रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी को लेकर, उन सब को वापस ले लिया गया है। अब आप 100% सीटिंग कैपेसिटी के साथ अपने रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, नॉर्मल टाइमिंग पर अपनी जिम खोल सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सब ओपन हो गए हैं। सरकार ने सभी तरह की पाबंदियों को वापस ले लिया है। देखिए करीना जी, स्कूल बंद होंगे या फिर नहीं होंगे ये सरकार पर निर्भर करता है और कोरोना के जो मामले हैं उन पर निर्भर करता है। फिलहाल कोरोना के मामले कम है तो सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो, बच्चों के जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। निशु मेहरा जी, बिल्कुल आप हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो ये पाबंदियां जो हैं वो हरियाणा प्रदेश में लगाई गई थी और हरियाणा प्रदेश में इन पाबंदियों को हटाने के निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। यानी कि आप प्रदेश भर में जहां भी जाएं आप घूमने जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सभी लोगों से यही गुजारिश की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह अहम जानकारी पहुंचे। आपके साथ साथ सभी लोगों को जो सरकार की गाइडलाइन को लेकर जानकारी चाहिए थी, जिसके बारे में वो इंतजार कर रहे थे, वो मिल सके, क्योंकि रात का समय है तो सभी लोग इस टाइम पे जरूरी नहीं कि ऑनलाइन होंगे या फिर फेसबुक चला रहे होंगे। तो ऐसे में हमारी यही अपील रहती है कि आपका एक शेयर उन लोगों तक जानकारी पहुंचा सकता है जिन लोगों को इस जानकारी का, इन गाइडलाइंस का बेसब्री से इंतजार था। शिवम कुमार जी, देखिए शिवम कुमार जी, कल से आप अपनी शॉप को उसी टाइम पर खोल सकते हैं जिस टाइम पर आप पहले अपने पाबंदियों से पहले अपनी दुकान को खोलते थे। यानी कि नॉर्मल टाइमिंग जो भी आपकी दुकान की है आप उस समय पर अपनी दुकान को खोल सकते हैं। देखिए अरुण कुमार जी, सरकार ने जो पाबंदियों में मास्क के चलान की बात की थी, यानी कि हर तरह की पाबंदी को हटा लिया गया है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं दी गई है मास्क के लिए। लेकिन हमारी आपसे अपील रहेगी कि, और इसके साथ साथ गाइडलाइन में सरकार ने ये भी अपील की है कि लोग जो हैं, जनता जो है वो कोविड से बचाव के नियमों की पालना करें, क्योंकि मास्क पहनेंगे, अगर आप मास्क पहनेंगे तो इसमें आपकी भी सुरक्षा है, अपने परिवार की भी सुरक्षा है। तो हमारी तो आपसे यही अपील रहेगी कि आप मास्क जरूर पहने अपनी सुरक्षा के लिए। देखिए तरुण चोपड़ा जी, नॉर्मल टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर आप अपनी दुकानों को खोलते थे पाबंदियां लगने से पहले, यानी कि ये मिनी लॉकडाउन जो है लगने से पहले आप अपनी दुकानों को नॉर्मल टाइमिंग पर खोलते थे, तो आप उसी नॉर्मल टाइमिंग पर अब अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। सरकार द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था दुकानों को लेकर वो हटा लिया गया है। निशु मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपा शर्मा जी लिख रही हैं, देखिए दीपा शर्मा जी, जो भी आपके स्कूल्स को लेकर डाउट्स हैं हम पूरी कोशिश करेंगे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे इसकी पुष्ट जानकारी लें, स्पष्ट जानकारी लें और फिर आप तक पहुंचाएं। देखिए तरुण चोपड़ा जी, बिल्कुल जो 7 बजे की टाइमिंग थी वो अब निर्धारित नहीं की गई है। यानी कि आप चाहे अपनी दुकान को, जो नॉर्मल टाइमिंग आपकी पहले होती थी, आप अपनी दुकान को पाबंदियों से पहले जिस टाइमिंग पर खोलते थे आप उसी टाइमिंग पर अपनी दुकान को खोल सकते हैं। कोई भी पाबंदी समय को लेकर नहीं लगाई गई है। आप जब मर्जी अपनी दुकान को नॉर्मल टाइमिंग पर खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए दीपा शर्मा जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके जो डाउट्स हैं वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर उनसे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके आप तक जानकारी पहुंचाएं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करें। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में भी, और जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नए जुड़ रहे दर्शकों को एक बार फिर से मैं जानकारी दोहराना चाहूंगी कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो भी पाबंदियां लगाई थी, फिर चाहे वो दुकानों का समय था और किसी भी रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुले रखने के आदेश थे, जिम की टाइमिंग थी, किसी भी तरह की जो भी पाबंदी लगाई थी, गैदरिंग में इतने लोग एक गैदर हो सकते हैं, किसी भी फंक्शन में इतने लोग गैदर हो सकते हैं या नहीं, कोई भी पाबंदी लगाई थी उस पाबंदी को सरकार ने अब हटा लिया है। सभी तरह की पाबंदियों को सरकार ने वापस ले लिया है। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं, स्कूल वैक्सीनेशन कंपलसरी, यस और नो। देखिए राकेश शर्मा जी, हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को एक तरह से कंपल्शन नहीं किया गया है कि जबरदस्ती आपके वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वैक्सीन का ये है कि सरकार जो है
फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को हो, वो लोगों से आग्रह कर रहा है कि वैक्सीन लगवाना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारी भी आपसे यही अपील रहेगी कि आप वैक्सीन को जरूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगाने के लिए आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारी ये आपसे अपील जरूर है, आग्रह जरूर है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए जॉनी जी, हम आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू, देखिए सरकार ने कोरोना महामारी सुरक्षित हरियाणा के तहत जितनी भी पाबंदियां लगाई थी, फिर चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो, सभी तरह की पाबंदियों को हटा लिया गया है। यानी कि अब नाइट कर्फ्यू भी हट गया है। ये सरकार के नए आदेश जारी हुए हैं। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं कि गाइडलाइन में स्पेशल कुछ नाइट कर्फ्यू के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर वहां पर लिखा गया है कि सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत जितनी भी पाबंदियां लगी थी उन सबको वापस ले लिया गया है। यानी कि किसी भी तरह की पाबंदी अब आपके ऊपर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे बार बार यही अपील रहती है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने जब भी घर से बाहर निकलें, और हाथों को बार बार सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार, समाज और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी लापरवाही आप ना बरतें। आप कोरोना से बचाव के नियमों की पालना करें ताकि आप और आपका परिवार जो है वो कोरोना से बचा रह सके। फिलहाल बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जो दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे कमेंट बॉक्स में डेली और इसके साथ साथ फोन के माध्यम से हमसे ये सवाल कर रहे थे कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी। जब बहुत सारे लोगों को इस खबर का इंतजार था, इस राहत भरी खबर का इंतजार था, तो उन सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, उन सभी लोगों को पता चले कि अब सरकार ने जितनी भी पाबंदियां हैं उनको हटा लिया है, ताकि कल से लोग अपनी दुकानों को नॉर्मल टाइमिंग पर खोल सकें और किसी के भी काम धंधे जो हैं वो प्रभावित ना हो। बहुत सारे लोगों के व्यापार में उन्हें काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि पाबंदियों के चलते समय जो है वो एक निर्धारित कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था। ऐसे में ये खबर उन लोगों के लिए बेहद राहत भरी है और सभी के लिए राहत भरी है। लेकिन जाते जाते आपसे यही अपील करना चाहूंगी कि आप लापरवाही ना बरतें और कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों की पालना जरूर करें। भले ही सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने जब भी घर से बाहर निकले। जॉनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते सभी लोगों से यही अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बेहद जरूरी और बड़ी जानकारी हम आप तक लेकर हाजिर हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक वो अहम जानकारी पहुंच सके, वो अहम खबर पहुंच सके जिसका सभी को इंतजार था, जिन गाइडलाइंस का सरकार की सभी को इंतजार था। सभी जो दर्शक हैं, हमारे लोग हैं, अंबाला की जनता है, वो बार बार हमसे कॉल के माध्यम से इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी। तो वो अहम जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। बता दें कि जो हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया था, मिनी लॉकडाउन लगाया था, जो पाबंदियां लगाई थी वो सरकार ने अब पूर्ण रूप से हटा दी हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी उनको अब पूर्ण रूप से हटा दिया है। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह अहम जानकारी पहुंच सके, सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि हरियाणा में, प्रदेश भर में जो सरकार ने पाबंदियां लगाई थी उनको पूर्ण रूप से सरकार ने हटा दिया है। अब दुकानों का समय वही नॉर्मल टाइमिंग है, जितने बजे आप पहले दुकान खोलते थे पाबंदियों से पहले, उतने बजे ही आप नॉर्मल टाइमिंग पर अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सभी जो दुकानों के समय पर प्रतिबंध लगाया गया था वो सब हट गया है और जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी वो सब हटा दी गई हैं। यानी कि अब पूर्ण रूप से जो मिनी लॉकडाउन है वो भी हट चुका है। तो ये काफी राहत भरी खबर है पूरे प्रदेश के लिए, अंबाला वासियों के लिए ये काफी अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत से दर्शक जो हैं वो हमसे कॉल के माध्यम से ये सवाल कर रहे थे कि सरकार नई गाइडलाइंस को कब जारी करेगी। तो अब सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बता दें कि
सरकार ने इन गाइडलाइंस में सभी पाबंदियों को हटा दिया है। ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो है वो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंचे। इसके साथ साथ आपसे अपील यही रहेगी कि इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों को यह जानकारी मिल सके। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह पाबंदियां लगाई गई थी। देखिए अमित जी, हम आपको बता दें कि भले ही सरकार ने पाबंदियां को हटा दिया है, यानी कि आप अपनी दुकानों को आराम से उसी समय पर खोल सकते हैं और जो भी पाबंदियां थी वो हट चुकी हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार की भी यही अपील है और हमारी भी यही अपील है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिएगा, क्योंकि इसमें आपकी ही सुरक्षा है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो आप कोरोना से बचे रहेंगे। देखिए लापरवाही बिल्कुल ना बरतिएगा, क्योंकि कोरोना भले ही कम हुआ है, सरकार ने कोरोना के कम मामलों को देखते हुए पाबंदियां हटाई हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो आप मास्क जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए जरूर पहनिए, ये हमारी बार बार आपसे अपील रहती है। इसके साथ साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और अपील यही कि वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिस खबर का सभी लोगों को इंतजार था, जिसके बारे में सभी लोग जानना चाहते थे कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी, सरकार जो पाबंदियां लगाई हुई हैं उनको कब हटाएगी, उसके बारे में सरकार ने आज आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि जो पाबंदियां सरकार ने सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत लगाई थी उन सब को सरकार ने हटा दिया है। अब आप पर किसी भी तरह का कोई भी पाबंदी नहीं रहेगी कि दुकानों के समय पर प्रतिबंध किया गया है। आप नॉर्मल टाइमिंग जिस टाइमिंग पर आप अपनी दुकानें खोलते थे वो खोल सकते हैं। जहां पर जितने लोग जो अलाउड थे वो शादी में कोई भी फंक्शन में अलाउड हो सकते हैं, यानी कि हर तरह की पाबंदी को सरकार ने हटा दिया है। तो ये बहुत राहत भरी खबर है। इसके साथ साथ सरकार ने आदेशों में ये भी कहा है कि लोगों से अपील यह रहेगी कि कोरोना से बचाव को लेकर जो भी नियम है उनकी पालना जरूर करें, यानी कि जो आप अपनी सुरक्षा के लिए जो नियम है उनकी पालना जरूर करें। जब भी आप घर से बाहर निकले मास्क जरूर पहने और कोशिश कीजिएगा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज्यादा ना जाएं। लेकिन सरकार ने जो गाइडलाइन लगाई थी, जो पाबंदियां लगाई थी, उन सबको हटा दिया है, यानी कि किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई अब आप पर उन पाबंदियों के तहत नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार ने जितनी भी गाइडलाइंस लगाई थी उनको वापस ले लिया है, उन निर्देशों को वापस कर दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कोरोना के कम जो मामले आ रहे हैं इन दिनों सामने, उसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, जिससे दुकानदारों के साथ साथ हर एक उस व्यक्ति को राहत मिलेगी जो व्यक्ति सरकार की गाइडलाइंस की वेट कर रहा था, जो व्यक्ति चाहता था कि पूर्ण रूप से जो पाबंदियां हैं वो कम हो जाएं। गौरव मित्तल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके साथ साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आपके कोई भी सवाल है जो पाबंदियां हटाई गई हैं उसको लेकर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमसे वो सवाल कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके सवालों के जवाब हम जरूर दें। इसके साथ साथ जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं उनके लिए जानकारी फिर से दोहराना चाहूंगी। देखिए जिस खबर का आप सबको इंतजार था, यानी कि राहत की खबर का इंतजार था, वो राहत की खबर हम आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं। सरकार ने यह गाइडलाइन जारी की है कि जो पाबंदियां सरकार ने मिनी लॉकडाउन यानी कि सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत लगाई थी उन सब को हटा लिया गया है। देखिए गौरव जी, अगर आप मास्क के बारे में पूछ रहे हैं तो हमारी आपसे ये अपील रहेगी कि मास्क आप अपनी सुरक्षा के लिए जरूर पहनिए। आपकी सुरक्षा है, अगर आप मास्क पहनेंगे आप कोरोना से बचे रहेंगे। लेकिन गाइडलाइन में जो भी पाबंदियां लगी हुई थी मास्क को लेकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, उन सबको हटा लिया गया है। लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने, हमारी तो यही आपसे अपील रहेगी। हितेश चावला जी, देखिए टाइमिंग, आप जिस टाइमिंग पर अपनी दुकानों को पहले खोलते थे, यानी कि पाबंदियों से पहले आप नॉर्मल टाइमिंग पर जो भी अपनी दुकानों को खोलते थे, अब आप उसी टाइमिंग पर अपनी दुकानों को खोल सकते हैं, चाहे फिर वो एसेंशियल शॉप्स हैं चाहे फिर वो नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं। दुकानों का समय अब आपके ऊपर है निर्भर कि आप पहले किस समय पर अपनी दुकानों को खोलते थे। लेकिन आपको ये राहत की खबर बता दें कि सरकार ने अब कोई भी समय निर्धारित नहीं किया हुआ है, यानी कि जो सरकार ने दुकानों का समय निर्धारित किया था वो पूरी तरह से हटा लिया गया है। पूरी तरह से जो भी पाबंदियां लगाई गई थी वो हटा ली गई हैं। अब आप अपनी दुकानों को, चाहे फिर वो नॉन एसेंशियल हो चाहे फिर वो एसेंशियल हो,
उन सबको हटा लिया गया है। देखिए विपुल गर्ग जी, आप कर्फ्यू के बारे में पूछ रहे हैं। देखिए सरकार ने इन गाइडलाइंस में कर्फ्यू के बारे में, नाइट कर्फ्यू के बारे में कुछ स्पेशल मेंशन नहीं किया है, लेकिन सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत जितनी भी पाबंदियां थी, चाहे फिर उसमें नाइट कर्फ्यू की हम बात कर लें, वो भी इंक्लूडेड था अगर, तो उसको भी हटा लिया गया है। सरकार ने हर तरह की पाबंदियों को यहाँ पर हटा लिया है। तो ये काफी राहत की खबर है, क्योंकि कोरोना के मामले बहुत कम आने लगे हैं पहले के मुकाबले। कोरोना आए दिन, अंबाला की बात हो चाहे फिर वो प्रदेश भर की बात हो, दम तोड़ता जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर कम होती जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए कोरोना से जो भी बचाव के नियम है, फिर चाहे वो मास्क की बात हो, हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की बात हो, या फिर अपना बचाव करने की बात हो, तो उसकी पालना जरूर करें, ताकि कोरोना जो है वो पूरी तरह से खत्म हो सके। देखिए कोरोना कम हुआ है, इसलिए सरकार ने ये पाबंदियां हटाई हैं, लेकिन कोरोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। इसलिए सरकार के साथ साथ हमारी भी आपसे बार बार यही गुजारिश रहती है कि आप मास्क जरूर पहने। देखिए योगेश गांधी जी, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी खबर है कि सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं। देखिए देवेंद्र धीमान जी, बिल्कुल अब मास्क का फाइन नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने सभी तरह की पाबंदियों को हटा लिया है। यानी कि मास्क आप अपनी मर्जी से अपनी सुरक्षा के लिए पहन लीजिए, लेकिन मास्क का फाइन नहीं होगा। किसी भी तरह की जो पाबंदी सरकार ने सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत लगाई थी, उन सबको वापस ले लिया गया है, उन सबको हटा लिया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन मास्क का चलान भले ही नहीं होगा, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने, यही हमारी आपसे अपील रहेगी। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी, और सब लोगों से यही अपील रहेगी कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो शाम को भी 2-3 दिन से हमें कॉल कर रहे हैं और यही सवाल कर रहे हैं कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी, सरकार जो है वो पाबंदियों को कब कम करेगी। देखिए राजीव धीमान जी, बिल्कुल बहुत अच्छी खबर है। बिजनेस के साथ साथ हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसके रोजगार धंधे जो हैं वो इन पाबंदियों की वजह से प्रभावित हो रहे थे, उन सभी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी गाइडलाइंस हैं। देखिए आशु राठौर जी, कोई भी नए ऑर्डर नहीं है, लेकिन इन ऑर्डर्स में ये जरूर है कि जितनी भी पाबंदियां हैं उनको हटा लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी की थी, जो भी पाबंदियां लगाई थी, उन सबको हटा लिया गया है। दीपक राजपूत जी, चंडीगढ़ के बारे में हमारे पास कोई भी अपडेट नहीं है, ये हम हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में जितने भी जिले आते हैं, जिसमें अंबाला भी शामिल है, उनकी बात कर रहे हैं कि सरकार ने हरियाणा प्रदेश में जो भी पाबंदियां लगाई थी, उन सबको हटा लिया है। देवेंद्र धीमान जी, देखिए आप अंबाला ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप हमसे कोरोना के मामले दम तोड़ने लगे हैं। फिर चाहे हम अंबाला की बात कर लें, अंबाला में बहुत कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, जानकारी पहुंच सके। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि भले ही कोरोना के मामले जो हैं वो कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसलिए सरकार के साथ साथ बार बार हमारी भी आपसे यही गुजारिश रहती है कि आप कोरोना के जो मामले हैं उनको ध्यान में रखते हुए, भले ही वो कम है लेकिन खत्म नहीं हुए हैं, आप पालना जो है नियमों की जरूर कीजिए, ताकि पूर्ण रूप से अंबाला को कोरोना मुक्त किया जा सके। जो भी हरियाणा प्रदेश के लोग हैं वो सभी कोरोना से बचे रह सके। इसलिए हमारी आपसे बार बार यही अपील रहती है कि आप मास्क जरूर पहने जब भी घर से बाहर निकले। देखिए इसमें आपकी सुरक्षा है, भले ही सरकार ने पाबंदियां हटा ली हैं। इसके साथ साथ दुकानदारों के लिए काफी अच्छी बात है। दुकानदार कई लंबे समय से ये मांग कर रहे थे कि देखिए बिल्कुल दीपा शर्मा जी, स्कूल्स जो हैं वो सारे ओपन हो गए हैं। अगर हम स्कूल्स की बात करें तो पहले चरण में 10वीं 11वीं और 12वीं के स्कूलों को खोला था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते गए तो सरकार ने पहली से लेकर 9वीं तक के स्कूलों को भी खोल दिया। यानी कि अब पहली से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल जो हैं वो खुले हैं। बच्चों की जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से फिर से चलना शुरू हो गई है। चाहे फिर वो कॉलेज की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो, किसी भी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात हो, तो सभी तरह के शिक्षण संस्थान जो है वो खुले हैं। बच्चों की पढ़ाई जो है वो फिर से अब पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ जो लोगों के बिजनेस हैं, व्यापार हैं, काम धंधे जो हैं वो गाइडलाइंस की वजह से, यानी कि पाबंदियों की वजह से जो प्रभावित हो रहे थे, वो अब फिर से सुचारू रूप से
चलना शुरू हो गए हैं। देखिए दीपा शर्मा जी, सभी तरह के स्कूल जो हैं वो सरकार ने खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं, चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे फिर वो गवर्नमेंट स्कूल हो। पहली से लेकर 12वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो सरकार ने खोली हुई हैं। बच्चों के जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चल रही है। इसके साथ साथ अमन साहू जी, बिल्कुल आप अपनी दुकानों को पुराने समय पर ही खोल सकते हैं। जो आपकी नॉर्मल टाइमिंग थी दुकान खोलने की, आप उसके मुताबिक अपनी दुकान को खोल सकते हैं, क्योंकि सरकार ने जो समय दुकानों को लेकर निर्धारित किया था वो अब हटा लिया गया है। देखिए दीपा शर्मा जी, बिल्कुल आप प्राइमरी स्कूलों की बात कर रहे हैं। बिल्कुल हम कोशिश यही करेंगे कि जो हमारे जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, हम उनसे ये जानकारी जरूर लेंगे कि प्राइमरी स्कूलों को लेकर क्या कुछ आदेश हैं। लेकिन पहली से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल हैं वो खुले हैं। संदीप जी, शॉप को लेकर हम आपको बता दें कि दुकानों का जो पुराना समय, जिस समय पर आप अपनी दुकानों को पहले खोलते थे, यानी कि पाबंदियां लगने से पहले आप अपनी नॉर्मल टाइमिंग पर जो भी दुकान खोलते थे, अब आप उसी टाइमिंग पर अपनी दुकान को खोल सकते हैं। सरकार ने जो दुकानों को लेकर समय निर्धारित किया था उसे वापस ले लिया गया है, यानी कि पाबंदियां जितनी भी लगाई गई थी उनको हटा लिया गया है, जो कि आपके लिए काफी राहत भरी बात है। दुकानदारों को काफी इससे राहत मिली है, और जितने भी व्यापार धंधे जो हैं वो पाबंदियों की वजह से प्रभावित हो रहे थे, उनको भी काफी राहत मिली है। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। देखिए दीपा शर्मा जी, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि प्राइमरी स्कूलों की नर्सरी की अगर आप बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम अपने शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे जरूर इस बात की पुष्टि करेंगे कि क्या कुछ निर्देश सरकार के नर्सरी क्लास को लेकर आए हुए हैं, प्राइमरी स्कूलों को लेकर क्या कुछ आदेश है। इसके बारे में पुष्टि करके जरूर जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। निशु मेहरा जी, राम राम। करीना सिद्धू, करीना जी, गुड इवनिंग। ज्यादा से ज्यादा खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ मैं अगर आज के कोविड मामलों की बात करूं, तो आज अंबाला जिले में 20 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 33 लोग डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं 282 जो हैं वो एक्टिव केस हैं। यानी कि अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो सरकार ने पाबंदियां जो हैं वो पूर्ण रूप से खत्म कर दी हैं। रोहतास जी, स्पोर्ट्स गेम सब ओपन हो गया है। जो भी पाबंदियां लगाई गई थी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को लेकर, जिम को लेकर, रेस्टोरेंट में 50% सिटिंग कैपेसिटी को लेकर, उन सब को वापस ले लिया गया है। अब आप 100% सिटिंग कैपेसिटी के साथ अपने रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, नॉर्मल टाइमिंग पर अपनी जिम खोल सकते हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सब ओपन हो गए हैं। सरकार ने सभी तरह की पाबंदियों को वापस ले लिया है। देखिए करीना जी, स्कूल बंद होंगे या फिर नहीं होंगे ये सरकार पर निर्भर करता है, और कोरोना के जो मामले हैं उन पर निर्भर करता है। फिलहाल कोरोना के मामले कम हैं, तो सरकार ने स्कूलों को खोल दिया है ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है वो प्रभावित ना हो, बच्चों के जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाए। निशु मेहरा जी, बिल्कुल आप हरियाणा प्रदेश की अगर मैं बात करूं, तो ये पाबंदियां जो हैं वो हरियाणा प्रदेश में लगाई गई थी, और हरियाणा प्रदेश में इन पाबंदियों को हटाने के निर्देश सरकार ने जारी किए हैं। यानी कि आप प्रदेश भर में जहां भी जाएं आप घूमने जा सकते हैं, किसी भी तरह की कोई रोक टोक, कोई पाबंदी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ सभी लोगों से यही गुजारिश की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक यह अहम जानकारी पहुंचे। आपके साथ साथ सभी लोगों को जो सरकार की गाइडलाइन को लेकर जानकारी चाहिए थी, जिसके बारे में वो इंतजार कर रहे थे, वो मिल सके। क्योंकि रात का समय है, तो सभी लोग इस टाइम पे जरूरी नहीं कि ऑनलाइन होंगे या फिर फेसबुक चला रहे होंगे। तो ऐसे में हमारी यही अपील रहती है कि आपका एक शेयर उन लोगों तक जानकारी पहुंचा सकता है जिन लोगों को इस जानकारी का, इन गाइडलाइंस का बेसब्री से इंतजार था। शिवम कुमार जी, देखिए शिवम कुमार जी, कल से आप अपनी शॉप को उसी टाइम पर खोल सकते हैं जिस टाइम पर आप पहले अपने पाबंदियों से पहले अपनी दुकान को खोलते थे। यानी कि नॉर्मल टाइमिंग जो भी आपकी दुकान की है, आप उस समय पर अपनी दुकान को खोल सकते हैं। देखिए अरुण कुमार जी, सरकार ने जो पाबंदियों में मास्क के चलान की बात की थी, यानी कि हर तरह की पाबंदी को हटा लिया गया है, लेकिन कोई कंपल्शन नहीं दी गई है मास्क के लिए। लेकिन हमारी आपसे अपील रहेगी कि, और इसके साथ साथ गाइडलाइन में सरकार ने ये भी अपील की है कि लोग जो हैं, जनता जो है, वो कोविड से बचाव के नियमों की पालना करें। क्योंकि मास्क पहनेंगे, अगर आप मास्क पहनेंगे तो इसमें आपकी भी सुरक्षा है, अपने परिवार की भी सुरक्षा है। तो हमारी तो आपसे यही अपील रहेगी कि आप मास्क जरूर पहने अपनी सुरक्षा के लिए।
देखिए तरुण चोपड़ा जी, नॉर्मल टाइमिंग, जिस टाइमिंग पर आप अपनी दुकानों को खोलते थे पाबंदियां लगने से पहले, यानी कि ये मिनी लॉकडाउन जो है लगने से पहले आप अपनी दुकानों को नॉर्मल टाइमिंग पर खोलते थे, तो आप उसी नॉर्मल टाइमिंग पर अब अपनी दुकानों को खोल सकते हैं। सरकार द्वारा जो समय निर्धारित किया गया था दुकानों को लेकर, वो हटा लिया गया है। निशु मेहरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपा शर्मा जी लिख रही हैं। देखिए दीपा शर्मा जी, जो भी आपके स्कूल्स को लेकर डाउट्स हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे इसकी पुष्ट जानकारी लें, स्पष्ट जानकारी लें और फिर आप तक पहुंचाएं। देखिए तरुण चोपड़ा जी, बिल्कुल जो 7 बजे की टाइमिंग थी वो अब निर्धारित नहीं की गई है, यानी कि आप चाहे अपनी दुकान को, जो नॉर्मल टाइमिंग आपकी पहले होती थी, आप अपनी दुकान को पाबंदियों से पहले जिस टाइमिंग पर खोलते थे आप उसी टाइमिंग पर अपनी दुकान को खोल सकते हैं। कोई भी पाबंदी समय को लेकर नहीं लगाई गई है। आप जब मर्जी अपनी दुकान को नॉर्मल टाइमिंग पर खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए दीपा शर्मा जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके जो डाउट्स हैं वो शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिलकर उनसे आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर करके आप तक जानकारी पहुंचाएं, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगता है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर करें। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स में भी, और जो दर्शक इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। नए जुड़ रहे दर्शकों को एक बार फिर से मैं जानकारी दोहराना चाहूंगी कि सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जो भी पाबंदियां लगाई थी, फिर चाहे वो दुकानों का समय था और किसी भी रेस्टोरेंट में 50% सीटिंग कैपेसिटी के साथ खुले रखने के आदेश थे, जिम की टाइमिंग थी, किसी भी तरह की जो भी पाबंदी लगाई थी, गैदरिंग में इतने लोग एक गैदर हो सकते हैं, किसी भी फंक्शन में इतने लोग गैदर हो सकते हैं या नहीं, कोई भी पाबंदी लगाई थी उस पाबंदी को सरकार ने अब हटा लिया है। सभी तरह की पाबंदियों को सरकार ने वापस ले लिया है। राकेश शर्मा जी लिख रहे हैं स्कूल वैक्सीनेशन कंपलसरी, यस और नो। देखिए राकेश शर्मा जी, हम आपको बता दें कि वैक्सीनेशन को एक तरह से कंपल्शन नहीं किया गया है कि जबरदस्ती आपके वैक्सीन जो है वो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन वैक्सीन का ये है कि सरकार जो है, फिर चाहे वो स्वास्थ्य विभाग को हो, वो लोगों से आग्रह कर रहा है कि वैक्सीन लगवाना बेहद ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारी भी आपसे यही अपील रहेगी कि आप वैक्सीन को जरूर लगवाएं, लेकिन वैक्सीन जो है, वैक्सीन लगाने के लिए आपके साथ कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ हमारी ये आपसे अपील जरूर है, आग्रह जरूर है कि आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। देखिए जॉनी जी, हम आपको बता दें कि नाइट कर्फ्यू, देखिए सरकार ने कोरोना महामारी सुरक्षित हरियाणा के तहत जितनी भी पाबंदियां लगाई थी, फिर चाहे वो नाइट कर्फ्यू हो, सभी तरह की पाबंदियों को हटा लिया गया है, यानी कि अब नाइट कर्फ्यू भी हट गया है। ये सरकार के नए आदेश जारी हुए हैं, लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं कि गाइडलाइन में स्पेशल कुछ नाइट कर्फ्यू के बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन इतना जरूर वहां पर लिखा गया है कि सुरक्षित हरियाणा महामारी अलर्ट के तहत जितनी भी पाबंदियां लगी थी उन सबको वापस ले लिया गया है, यानी कि किसी भी तरह की पाबंदी अब आपके ऊपर नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आपसे बार बार यही अपील रहती है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने जब भी घर से बाहर निकले, और हाथों को बार बार सैनिटाइज जरूर करें, क्योंकि अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार, समाज और सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। कोरोना भले ही कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी लापरवाही आप ना बरतें। आप कोरोना से बचाव के नियमों की पालना करें ताकि आप और आपका परिवार जो है वो कोरोना से बचा रह सके। फिलहाल बहुत से दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। जो दर्शक अभी भी जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमसे कमेंट बॉक्स में डेली और इसके साथ साथ फोन के माध्यम से हमसे ये सवाल कर रहे थे कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी। जब बहुत सारे लोगों को इस खबर का इंतजार था, इस राहत भरी खबर का इंतजार था, तो उन सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंचे, उन सभी लोगों को पता चले कि अब सरकार ने जितनी भी पाबंदियां हैं उनको हटा लिया है, ताकि कल से लोग अपनी दुकानों को नॉर्मल टाइमिंग पर खोल सकें और किसी के भी काम धंधे जो हैं वो प्रभावित ना हो। बहुत सारे लोगों के व्यापार में उन्हें काफी नुकसान हो रहा था, क्योंकि पाबंदियों के चलते समय जो है वो एक निर्धारित कर दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा था। ऐसे में ये खबर उन लोगों के लिए बेहद राहत भरी है और सभी के लिए राहत भरी है। लेकिन जाते जाते आपसे यही अपील करना चाहूंगी कि आप लापरवाही ना बरतें और कोरोना से बचाव को लेकर सभी नियमों की पालना जरूर करें। भले ही सरकार ने पाबंदियां हटा ली है, लेकिन आप अपनी सुरक्षा
सुरक्षा के लिए मास्क जरूर पहने जब भी घर से बाहर निकले। जॉनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते सभी लोगों से यही अपील, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त की बेहद जरूरी और बड़ी जानकारी हम आप तक लेकर हाजिर हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक वो अहम जानकारी पहुंच सके, वो अहम खबर पहुंच सके जिसका सभी को इंतजार था, जिन गाइडलाइंस का सरकार की सभी को इंतजार था। सभी जो दर्शक हैं, हमारे लोग हैं, अंबाला की जनता है, वो बार बार हमसे कॉल के माध्यम से इसी सवाल का जवाब जानना चाहते थे कि सरकार नई गाइडलाइन कब जारी करेगी। तो वो अहम जानकारी लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्शक जो हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। बता दें कि जो हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया था, मिनी लॉकडाउन लगाया था, जो पाबंदियां लगाई थी वो सरकार ने अब पूर्ण रूप से हटा दी हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बेहद बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि हरियाणा सरकार ने जो पाबंदियां लगाई थी उनको अब पूर्ण रूप से हटा दिया है। ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी लोगों तक यह अहम जानकारी पहुंच सके, सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके कि हरियाणा में, प्रदेश भर में जो सरकार ने पाबंदियां लगाई थी उनको पूर्ण रूप से सरकार ने हटा दिया है। अब दुकानों का समय वही नॉर्मल टाइमिंग है, जितने बजे आप पहले दुकान खोलते थे पाबंदियों से पहले, उतने बजे ही आप नॉर्मल टाइमिंग पर अपनी दुकानें खोल सकते हैं। सभी जो दुकानों के समय पर प्रतिबंध लगाया गया था वो सब हट गया है और जितनी भी पाबंदियां लगाई गई थी वो सब हटा दी गई है। यानी कि अब पूर्ण रूप से जो मिनी लॉकडाउन है वो भी हट चुका है। तो ये काफी राहत भरी खबर है पूरे प्रदेश के लिए, अंबाला वासियों के लिए।